नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू दिग्लॉक ट्रेनर्स। आज हम बात करने वाले हैं बजट का इफेक्ट। ये बजट के कुछ हाइलाइट्स है दोस्तों कि इस बजट में जो 2023 आज बजट हुआ है 1 फरवरी 2023 के दिन, उसमें हमें क्या क्या मिला है और उसकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर कौन सी चीजें महंगी हुई है या सस्ती हुई है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर देश में किस पे ज्यादा फोकस्ड हो रहा है, जैसे डिजिटाइजेशन में ज्यादा फोकस हो रहा है, और उसके बाद में फाइनली जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले खुशी की बात आपको ये होगी कि 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो वो इनकम आपका जीरो टैक्स वाला होगा। ओके, तो मान लीजिए कि अगर आपका सालाना इनकम 7 लाख है तो आपको अभी इनकम टैक्स भरने की चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो मान लीजिए कि 7 लाख के ऊपर, तो फिर आपको कौन से परसेंटेज से इनकम टैक्स देना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपका इनकम 10 लाख है, ठीक है, तो फिर आपको टैक्स इस ब्रैकेट से आपको देना पड़ेगा 3 लाख और 6 लाख 5%, मतलब 15,000 आपको 3 लाख और 6 लाख के बीच में वो देना पड़ेगा। फिर 6 लाख और 9 लाख अगर आपका ये इनकम है तो 10 लाख के 10% के हिसाब से 30,000 देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कितना हुआ, अगर आपका 9 लाख रुपया साल का इनकम है तो आपको 45,000 इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, 7 लाख तक रहता तो ये फिर 3-6 वाला ब्रैकेट में हम आते ही नहीं थे। ठीक है, लेकिन आपका जो इनकम है वो क्रॉस हो गया 7 लाख के ऊपर, तो आपको ये भरना पड़ेगा। 9 और 12 लाख का अगर आपका इनकम है तो 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक का इनकम है तो 20%, और 15 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम है तो 30% के ब्रैकेट में हम आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आया है। यहाँ 7 लाख तक अगर इनकम आपका रहेगा तो बिल्कुल आपको पैसा नहीं भरना है, बट 7 लाख के ऊपर अगर इनकम रहेगा तो फिर 3 लाख से भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन सी चीजें सस्ती हुई है इस बजट में, किसको सस्ता कराया किसको महंगा कराया। दोस्तों, एरोप्लेन ये सस्ता हो गया है। मोबाइल रिपेयर्स जो पार्ट्स रहते हैं मोबाइल के पार्ट्स, तो वो भी सस्ता हो गया है। अगर कभी आपका मोबाइल बिगड़ जाता है और आप रिपेयरिंग करने जाते हो तो काफी सारा महंगा महंगा खर्चा आता है ना, बड़ा बड़ा खर्चा। तो अभी उतना खर्चा नहीं आ सकता क्योंकि इस पे जो टैक्स जो है वो घटाया गया है। एलईडी टीवी अगर आपको ख्वाहिश थी ना टीवी, बड़ा टीवी लेने का, तो एलईडी टीवी जो है वो अभी सस्ती हो गई है। गोल्ड के बार, भाई सोना हम जो बनाते हैं ना तो वो सस्ता हुआ नहीं, लेकिन गोल्ड के बार अगर आपको बिस्किट रखना है ना तो वो सस्ता है। ओके, डायमंड किसी को गिफ्ट देना है तो डायमंड आपको सस्ते में मिलेगा। ओके, अब कॉस्ट किसका ज्यादा बड़ा है, तो भाई सिगारेट्स। वैसे भी सिगरेट पीना अच्छी बात तो है ही नहीं। ओके, लेकिन ये सिगरेट जो है वो महंगा पड़ेगा, वैसे भी तो महंगा पड़ ही जाता है। ओके, तो हेल्थ तो अपना खराब हो ही जाता है, बट अभी पैसे से भी आपको ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, ये झूठे वाले जो इमिटेशन ज्वेलरी हम जो परचेस करते हैं और शादी में बड़े बड़े इतने गले में डालते हैं, खासकर तो लेडीज लोग, तो अभी
उसका एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है। ओके, किचन में जब हम वो चिमनी लगाते हैं ना, वो भी महंगा होने वाला है। अब गवर्नमेंट को मालूम है कि हर एक जगह पे यहाँ पे चिमनी तो लगाता है ताकि उसका ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाए घर में, है ना। तो वो हिसाब से तो वो भी महंगी होने वाली है। चांदी भी महंगा हो गया है, चांदी का बार, अब सोने का बार सस्ता हो गया, चांदी का बार महंगा हो गया है। और इम्पोर्टेड जो बाइसिकल से या टॉयज है, वो आपको जो है इस समय महंगे होने वाले हैं। ठीक है, अब डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल में क्या क्या दिया है, कौन से सेक्टर को पैकेज दिया है ज्यादा। सो देखिए, डिजिटल पेमेंट जो लास्ट 2022 में 76% ट्रांजेक्शन जो है ना, वो 76% बढ़ गए हैं। ओके, और जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो 90% ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो 2022 में हो गए। तो डिजिटल में भी जो है बहुत ही अच्छा बढ़ावा दिया गया है। उसके अलावा 7,400 करोड़ डिजिटल पेमेंट ऑफ 126 लाख करोड़ थ्रू यूपीआई, तो ये प्रीवियस हिस्ट्री है, डेटा है। ओके, यूपीआई के हम पेमेंट करते हैं ना, फोन पे, जी पे। ओके, तो ये जो यूपीआई हम यूज करते हैं, उसके जरिए जो है 1,26 करोड़ 126 लाख करोड़ ये पेमेंट हुआ है। ओके, द स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन डिजिलॉकर फॉर इंडिविजुअल्स विल बी एक्सपेंडेड। अब क्या है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेने की कहीं भी जरूरत नहीं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपका ये जो डिजी लॉकर है, ओके, ये जो आपका डिजी लॉकर जो ऑनलाइन सिक्योरिटी जो सिस्टम है, गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाया है, इस लॉकर में आप आपके महत्व के कागज आप रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। ठीक है, सो वो भी एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहीं पर भी आप जाओ तो कोई भी, और वो ये मान्यता भी है ना, इट इज लाइक अ ओरिजिनल। ठीक है, इट इज लाइक अ ओरिजिनल। एन एंटिटी डिजिलॉकर विल बी सेट अप फॉर यूज बाय एमएसएमई के लिए भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिया हुआ है। सो डिजिलॉकर का तो है ही बेनिफिट, इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट जो हैं, छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए ये बेनिफिट्स दिए हुए हैं। उनकी जो कॉर्पोरेट जो कंप्लायंस जो है ना, वो बहुत ही स्मूथ कर दी गई है। ओके, सो इसी तरीके से ये हमारा एक शॉर्ट टर्म में एक बजट था। अब बात करते हैं कि कौन से सेक्टर को बेनिफिट मिले हैं इस बजट में। सो इंफ्रा को अच्छा बेनिफिट मिला, तो उसमें से आईआरसीटीसी ये जो है वो अच्छा है, अच्छा लग रहा है। ओके, देन आईटी की अगर बात करें तो टीसीएस अच्छा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया है। दोस्तों जैसे देखो, डिजिटली हमें बहुत जरूरी है जाना, डिजिटल को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे जाकर ह्यूमन जो है, ह्यूमन का काम ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करने वाला, मतलब ऑटोमेशन पे ज्यादा फोकस्ड है गवर्नमेंट का। ओके, फिर बैंक्स तो सर्विसेज है, तो सर्विसेज में ऑलवेज अच्छा ही चलेगा। ओके, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो रिटेल सर्विसेज में जैसे टीवी वगैरह हम लेते हैं, ओके, तो ये बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो इस तरीके से दोस्तों ये रहा 2023 का बजट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।